हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही थी ब्राउनी। एक्चुअली परी काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी, तो ये ब्राउनी का पैकेट काफ़ी टाइम से रखा हुआ है और उसको घर पे इस तरह से केक बनाना काफ़ी पसंद है। तो मैंने उसको वही बोला कि सो जाओ, उठ रहेगी तब तक आपको केक मिल जाएगा। और मैं जस्ट उसको सुला के आई हूँ और आके यहाँ बनाने लगी है। तो रेडीमेड है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है मेल्ट करके, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि आजकल पता नहीं क्या हो रखा है, जब परी को दोपहर को सुलाती हूँ तो वो तो सोए या ना सोए, मैं ज़रूर सो जाती हूँ। बट आज थोड़ी नींद नहीं आई, 5-7 मिनट ही आँख लगी थी। फिर मैं उठ के मैंने सोचा चलो उसके लिए जो है ये ब्राउनी बना देती हूँ। बोला है उठेगी तो फिर नहीं मिलेगी तो रोएगी। तो मैं ये बनाने के लिए आ गई हूँ और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मुझे वॉलनट ब्राउनी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली कॉफ़ी एंड टी के साथ में। तो मैंने इसके अंदर वॉलनट भी डाल दिए हैं और बच्चे भी इसको खा लेंगे। और आप चाहे तो इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। ये मुझे काफ़ी इजी प्रोसेस लगता है, क्योंकि एक तो हमारे घर में कोई ज़्यादा कुछ खाता नहीं है ऐसा कि मतलब मैदा लेके आओ और वो सब। मैदा को मेरे घर में हर कोई अवॉइड करता, मतलब हस्बैंड भी, बेटा भी। मैं ही थोड़ा बहुत है जो मेरे को लगता है कि मैं बाहर का खाऊँ। अदरवाइज़ बेटा और हस्बैंड को होता है कि घर का ही जो है खाना मिले। और मैदा को तो बहुत हद तक वो लोग अवॉइड करते हैं जहाँ तक हो सके। तो इसलिए मैं रखते भी नहीं हूँ। तो परी को थोड़ा वो चाहिए होता है तो उसके लिए ऐसे रेडीमेड वाला ले आती हूँ। बस इसके अंदर अब मैंने बटर लगा दिया है और ये बच गया है। दूर हो ना। हाँ, क्या करेगा? ठंडा होने के लिए रखूँगा, फिर खाऊंगा। अच्छा, जम गया तो जमा को खा लूँगा, फिर लाके खा रखो वैसे। पहले रखा देखा। हाथ धोए थे मैंने बात करने सोच रहे। एक्चुअली नीरव का ये फेवरेट है। जब भी घर में केक या ऐसे बटर में बनता है, ये ब्राउन वगैरह कुछ बनता है ना, तो जो उसका लेफ़्ट ओवर रह जाता है ऐसे बर्तन में, तो वो बोलता है मुझे दे देना, मैं इसको लिक कर लूँगा। और ये बहुत ही फेवरेट है नीरव का तो है ही, साथ में परी का भी हो गया है। तो मैंने ये यहाँ पर इस मिक्सचर को डाल दिया था बटर लगा के। और अब इसको मुझे करना है कन्वेंशनल माइक्रोवेव मोड पे 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। बट मेरे में 180 डिग्री नहीं है तो मैं इसको 170 पे कर रही हूँ। और 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी ये। आई थिंक 10 से 12 मिनट इनफ होते हैं इसका। और आई थिंक ये ना माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास जो IFB का है उसके हिसाब से जब मैंने इसको 20 मिनट्स किया, 20 मिनट्स में से भी मैंने इसको शायद 7-8 मिनट पहले ही निकाल लिया था। लेकिन इसमें से हल्की सी जलने की स्मेल आने लग गई थी। और मैंने जो किया था वो मैंने इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ के किया था, लेकिन फिर भी ये हाल था। तो ये मुझे एक बार मैंने बीच में जब चेक किया था 8 या 9 मिनट बाद, तब मुझे सही लग रहा था, तभी निकाल लेना चाहिए था। तो जब तक वो बनेगा तब तक मैं जो है अपने काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे एक्चुअली घर की सफाई करनी थी, बट मुझे किसी ने टोक दिया कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो सफाई ना करो। बट थोड़ा बहुत तो फिर मन मानता ही नहीं है, तो मैं सोचा चलो थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, जो मुझे सामने दिखे एटलीस्ट वो तो मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे जो मोस्टली जो कप्स रखे रहते हैं, टी शुगर का कंटेनर है, तो ये रखा रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको ही क्लीन कर लेती हूँ। छोटे छोटे पार्ट्स को तो क्लीन कर ही सकते हैं, दिवाली की डीप क्लीनिंग ना सही। तो यहाँ पे एक्चुअली खाना बनता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही केयर करनी पड़ती है और जल्दी जल्दी इसको क्लीन भी करना पड़ता है। बट मैं काफ़ी टाइम से बिजी थी, अराउंड 1 महीना हो गया है इसको देखे हुए भी। तो मैंने सोचा चलो आज इसको क्लीन करते हैं। तो पहले मैंने विम लिक्विड लगा लिया है और उसको ऊपर नीचे से साइड से हर जगह से स्पंज से पहले अच्छे से रगड़ के मैंने इसको क्लीन किया। फिर मैंने इसको एक गीले कपड़े की हेल्प से पोंछ दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब होता है ना कि आप किसी एक कॉर्नर को भी क्लीन कर दो तो उसके बाद पूरा जो एरिया ना वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है। तो मैंने आज इसका नंबर ही ले लिया है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसको मैं करती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम में। तो अभी परी सो रही है, नीरव पढ़ रहा है, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको यूटिलाइज़ कर लिया है इस तरह से। और फिर एक दूसरे साफ़ कपड़े से इन सब चीज़ों को पोंछ करके और मैं वापस से रख दूँगी, क्योंकि इन पे पता नहीं दिन में कितनी बार हाथ लगते हैं, तो निशान तो आते ही हैं। और हर बार पॉसिबल भी नहीं होता कि हर बार आप इनको क्लीन करके वापस से रखो। तो इसलिए ये जो है ना वीकली इसकी क्लीनिंग हो जाती थी, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो इसको मैंने साफ़ कपड़े से पोंछ करके और इनको वापस से लगा दिया है। इस वाले में मेरी ग्रीन टी रहती है, ये ब्लैक वाला बॉक्स है, इसमें भी ग्रीन टी रहती है। तो डेली का डस्ट तो इनके ऊपर आ ही जाता है।
और फिर ये रहता है ना कि जैसे मुझे किसी ने टोका तो मन में थोड़ा सा वहम सा भी बैठ ही जाता है कि नहीं चलो बोला है कि नहीं करते हैं श्राद्ध में तो मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ, तो इसलिए एक एक पार्ट को ही पकड़ लिया। और वैसे भी मेरी हैबिट है कि मैं शाम को या मतलब दिन में जब भी कुछ मिलता है मुझे टाइम, तो मैं एक एरिया को अपने को ज़रूर क्लीन करती हूँ। और मुझे जस्ट थोड़ा सा ही टाइम हुआ था ये करते हुए, बस मैंने आई थिंक हार्डली 15 मिनट भी नहीं हुए हैं इस काम को करते हुए, और परी मैडम जो है उठ चुकी है और ये आ गई। मैं इसके पास सोती रहूँगी, लेटी रहूँगी, तो ये भी सोती रहेगी, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे करती हैं। अदरवाइज़ बहुत जल्दी उठ जाती है, जैसे अब भी इतना जल्दी उठ करके आ गई हैं। तो मैंने इसको अपने पास में बिठा लिया और इसको तसल्ली दे दी है कि हाँ भाई तुम्हारी ब्राउनी बन रही है। और तब तक जो है मैं किचन के दोपहर के जो बर्तन थे वो लगा लेती हूँ, और अपनी चाय वगैरह का भी जो है इंतज़ाम है वो करती हूँ। और पर ये भी 5 साल की हो जाएगी तो छोटी छोटी चीज़ें उसको जो हैंडल करना है वो सिखा रही हैं। जैसे कि नाइफ से उसको काफ़ी डर लगता है, उसको रहता है कि हाँ मेरे को चोट लग जाएगी, तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सिखा रही हूँ उसको पकड़ना, कि हाँ इस तरह से आपको पकड़ना है। केयर तो वो अपने आप ही कर लेती है, लेकिन चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। तो बच्चा जिस स्टेज में है उसी हिसाब से उसके साथ बिहेव करना चाहिए। जैसे आप देखिए वो बिल्कुल आराम से ना वो पकड़ रही है, कि उसको पता है कि अगर यहाँ पे आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो हाथ में लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो कितनी केयरफुली उन चीज़ों को लगा रख रही है। तो इस बार इसलिए मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम उससे बोलते हैं कि नाइफ़ लेके आओ, तो वो मतलब पहले तो डरती थी और नाइफ़ को देख के मतलब दूर हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे से मैंने उसको थोड़ा सा बोला है कि नहीं इस तरह से पकड़ना है, डरने की बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके और उसको जो डर है वो थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ उस चीज़ का। और इस एज में वैसे भी थोड़ी थोड़ी जो चॉपिंग है वो मतलब आनी चाहिए, इतना शार्प नहीं होना चाहिए ना जो है नाइफ़, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। और मैंने अपने लिए चाय बना ली है, और मैंने ना तुलसा जी के पौधे लगवाए थे स्पेशली चाय में डालने के लिए ही मैंने ये लिया था। पूजा नहीं करती मैं इसकी, तो मैंने इसको सिर्फ चाय में डालने के लिए लिया है, और बहुत ही अच्छी इसकी चाय लगती है। और माइग्रेन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसके पत्तों को चबाना। तो पत्ते तो मैं चबा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने वही सोचा था कि चलो चाय के अंदर डाल के कुछ तो मिलेगा ना। तो मैं अपनी 1 कप चाय जब बनाती हूँ तो उसमें 2 पत्ते ज़रूर डाल लेती हूँ, और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो पत्तों को पहले जैसे बाहर है तो मिट्टी लगती रहती है, उनको वॉश कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं जो है अदरक और इलायची के साथ इसको कूट लेती हूँ। तो बहुत अच्छा इसका जो है ना टेस्ट आता है चाय का। अगर घर में तुलसा जी है, अदरक है और इलायची है तो बहुत अच्छा एक मसाला जो फ्लेवर होता है ना, मसाला फ्लेवर में तो फिर भी मतलब उसमें लौंग, इलायची और सारी चीज़ें जाती है, बट ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना ये भी बहुत अच्छा लगता है। और आजकल एक और मैंने हैबिट ली है कि जो दूध है ना, मैं काफ़ी कम दूध की जो चाय है वो बना रही हूँ। और कम दूध की वैसे मैं कम ही डालती थी, लेकिन वो फिर भी और भी कम दूध कर दिया है, और बहुत टेस्टी लगती है चाय। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो निकाल के देख लेती हूँ। बीच में चेक किया तब थोड़ा थोड़ा स्टिकी लग रहा था, पूरी तरह से नहीं बना था, लेकिन थोड़ी देर में ही मतलब थोड़ी सी जलने की स्मेल सी आने लग गई है। तो बस इसको मैं फटाफट से पलट लूँगी। तो इसमें ये रहता है ना कि काफ़ी अच्छे से बन जाता है और अच्छे से पलटा जाता है। इस वाले मॉडल क्या बोलते हैं इनको, काफ़ी सही रहता है। तो मैंने इसके छोटे छोटे जो पीस है ना वो बना लिए, तो हम लोगों ने खाए। बना तो बहुत यम्मी एंड टेस्टी था, लेकिन हल्का सा ना एक तो जल गया जैसे, और दूसरा टाइट हो गया वो। तो अब प्लीज़ बताइएगा मुझे कि मतलब टाइट क्यों हो गया। मतलब ब्राउनी होती तो है लेकिन इतनी टाइट नहीं होती जितनी मेरी हो गई थी। शायद से थोड़ा पतला कम किया था मैंने। और यहाँ पे जो चाय है मेरी वो भी बन के रेडी हो गई है। और ये देखो परी को तो बस पहले तो वही बोला छोटे छोटे पीसेस हैं वही मैं खाऊंगी, बाद में बड़ों को निपटाऊंगी, और सिर्फ एक पीस नीरव को दिया है। और मैंने भी आधा पीस ही मतलब सिर्फ एक बाइट मैंने टेस्ट की, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे चाय मैंने छान ली, और जो बटर ब्रश यूज़ की थी ना उसको भी मैंने चाय में डिप कर दिया है। तो इसको फटाफट निकाल दिया मैंने, चाय से ज़्यादा देर नहीं रखा। और ये सिलिकॉन की है वैसे भी, तो इसके साथ मैंने लिया था चना, और परी इंजॉय कर रही है अपना। केक को नीरव को भी मैंने दे दिया था। इसको मैंने रख दिया है, तो प्लीज़ बताइएगा कि ये इतना टाइट क्यों बनता है। और परी को भी जैसे जो बचा हुआ था ना, ये पेस्ट बचा हुआ था, ये भी लिक कर रही है। और अब दोनों बहन भाई की जो है ना आर्ग्यूमेंट चल रही थी यहाँ पर कि
कौन कितना खाएगा। तो परी ने बोला कि चलो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो उसने बीच में एक लाइन बना दी है कि एक लाइन की साइड का नीरव खाएगा और एक लाइन की साइड का वो खाएगा। जबकि ये अगले 2 दिन एज इट इज़ मतलब ऐसे ही रखा रहा है, कुछ नहीं इन लोगों ने फिनिश किया। तो बाकी जो था उसको मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में जो कंटेनर था उसमें निकाल के रख दिया है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काउंटर टॉप पे जैसे गिर जाती है उसको साथ के साथ साफ़ कर देते हैं ना, तो चींटियाँ नहीं आती। अदरवाइज़ ज़रा सा कुछ गिरता है तो चींटियाँ फटाफट से भागी आती हैं। और ये ब्लैक काउंटर टॉप है तो इसको पे तो वैसे ही नहीं दिखाई देता। तो ये देखिए कितना सारा गिरा हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं गिरा है। और थोड़ा बहुत जैसे परी भी यहाँ पे बैठ के खा रही थी तो नीचे भी गिर गया, तो वहाँ से भी मैंने उठा दिया है। इस वाले ना डस्ट पैन का काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। मुझे चादर से कुछ उठाना है या काउंटर टॉप पे ऐसे कोई छोटी छोटी चीज़ें उठानी होती है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो शाम का टाइम है और आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि शाम का जो टाइम है बच्चों के दूध का टाइम हो गया है। तो नीरव को तो मैं दूंगी प्रोटीन वाला दूध और परी ने बोला है कि उसको सिंपल ही चाहिए है। और मेरी भी चाय हो गई है तो बस बच्चों के लिए बना देती हूँ, नीरव के लिए प्रोटीन और परी के लिए सिंपल। तो परी का थोड़ा सा ये रहता है ना कि उससे पूछना पड़ता है कि क्या खाएगी, तो उसी हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह से शाम का जो स्नैक्स वगैरह है वो मैनेज हो जाता है। एक आध काम है वो मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी जो इवनिंग है ना वो प्रोडक्टिव हो जाती है। और कुछ ना कुछ अगर घर में एक काम भी दिन में एक बार अगर हो जाता है ना, दिन में मतलब एक काम भी कोई छोटा सा हो गया, कोई छोटा कॉर्नर ऑर्गेनाइज हो गया या क्लीन हो गया, फ्रिज की क्लीनिंग हो गई या अलमारी हो गई, प्रेस कर लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो मतलब उससे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है अगले 1-2 दिन के लिए। और उसके बाद जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे वो मैं क्लीन कर दूँगी। और थोड़ा सा ये होता है बर्तनों का कि बच्चे हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और आज जैसे मैंने बताया था ना दोपहर को मैं लेट गई थी, मन नहीं था, तो दोपहर के बर्तन भी नहीं किए। जो मैंने लगाए थे वो सुबह के ही बर्तन थे। एक्चुअली दोपहर को राइस वगैरह बनाए थे तो वो मैंने अभी ही वॉश किए हैं। और जितनी बार मैं जैसे बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बार मैं अपने जो है मेरा वॉश बेसिन है, जो सिंक है, उसको क्लीन करती हूँ। और जो स्पंज वगैरह होते हैं उनको भी क्लीन करके, टैप वगैरह क्लीन करके तब मैं रखती हूँ। और फिर नेक्स्ट जो लोट है बर्तनों का वो तभी सिंक में जाता है। और साथ के साथ जो है गैस स्टोव और काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसलिए मेरा को मतलब खुद का जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाता जब तक कि मैं कपड़ा इसके ऊपर ना लगा लूँ। तो देखिए जो किचन है वो मेरा सारा नीट एंड क्लीन हो गया, सफाई भी हो गई है और शाम का स्नैक्स वगैरह भी हो गया। तो थोड़ा सा इसी तरह से रहता है। अब परी का स्टडी का टाइम है और उसके बाद जाऊँगी वॉक पे, तो वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ये देखिए जब तक मैंने जो काम किया, परी अपनी सारी बुक्स हैं जो उसको पढ़नी नहीं होती बट हाँ लगी रहती है कुछ ना कुछ निकाल के लाने में, मुझे बता रही है कि क्या क्या है। तो अब इसको थोड़ा सा स्टडी करवाऊँगी और फिर जो रात के काम है वो शुरू हो जाएंगे। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।